आजाद वीजा का मतलब ये सैलरी कैसा रहता है, या घंटे पर आता है या मंथली पर आता है? इधर मंथली भी होता है, सैलरी घंटा भी होता ज्यादा करके कौन सा चलता है, मंथली या घंटा वाला? है ज्यादा। अच्छा, आप लोग कंपनी में क्यों नहीं आते? हम लोग ज्यादा कंपनी में नहीं आता है, कंपनी लोग ऐसे एक काम को बोल के हमारा उधर से लेके आता है, बाद में दूसरे काम में डाल देता है, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं हूँ ओमान में, और ओमान में मैं काम करता हूँ। ये जो पीछे मशीन देख रहे हैं, यह है प्लाज्मा मशीन। मैं इसी को ऑपरेट करता हूँ। और काफ़ी लोगों को डिमांड रहता है कि आज़ाद वीज़ा का क्या प्रोसेस है, आज़ाद वीज़ा में कैसे जाए, आज़ाद वीज़ा में कमीनी कैसा होता है, आज़ाद वीज़ा का क्या है, कैसे मिलता है। तो यह है भाई साहब, ये बांग्लादेश से हैं और आज़ाद वीज़ा में काम करते हैं, और आज मेरे साथ में काम करने के लिए आए। तो मैं सोचा क्यों नहीं इनसे पूछता हूँ कि आज़ाद वीज़ा का प्रोसेस क्या है, कितना रुपया लगता है, कैसे काम है, कैसा रूम रेंट है, कैसे रहना सहना रहता है, क्या कंपनी से ज़्यादा करके डिफरेंस है, या कंपनी के जैसा सेम सेम है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जुएल है। अच्छा अच्छा, मोहम्मद भाई एक बात बताइए, आप बांग्लादेश से जब आप गल्फ़ कंट्री काम करने के लिए आते हैं आज़ाद वीज़ा में, तो आज़ाद वीज़ा यहाँ के अगर आपका दोस्त है या आप नया हैं, तो कितना पैसा आपका लग जाता है, तो ये बताइए। ओमानी रियाल? ओमानी कम से कम 500 रियाल तक लग जाता है। अच्छा, और जो नया आदमी होगा साफ फ्रेश, उसका? उस लोग का भी अभी तो 500, पहले जो आदमी लोग आता है उन लोग का कभी कभी बोलते हैं 1000 रियाल तक भी लगता पहले। अच्छा, मतलब आप जब बांग्लादेश से जब आप ओमान आते हैं, आज़ाद वीज़ा का 500 रियाल लग जाता है, यानी 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख से प्लस हो गया। हमारा बांग्ला का 1.5 लाख हो गया बराबर। आपका बांग्ला का 1.5 लाख हो गया, हमारा इंडिया का 1 लाख रुपया के नाम। और 500 रियाल यहाँ की बात करते हैं। जो नया आदमी है उसको और ज़्यादा लग जाएगा, मतलब वो अगर कोई इधर जान पहचान नहीं है तो पैसा ज़्यादा भी लग सकता हाँ, है। ज्यादा लग सकता जो जान पहचान नहीं है उसका पैसा कम लग जाता है कि ना। हाँ। मैंने ज़्यादा करके मैं सुना हूँ 500, 600, 700, जितना भी मेरे पास आदमी काम करने के लिए आते हैं। आदमी चेंजिंग होता रहता है। हाँ। कल मतलब देखा, मतलब कितना आदमी चेंजिंग हो गया। तो यहाँ फिर आप कैसे आए? आपका यहाँ कोई रिलेशन वाला है? हाँ, मेरा रिलेशन है, मेरा बड़ा भाई इधर रहता अच्छा, बड़ा भाई आपको बुलाया कि ना? आपका बड़ा भाई जब बुलाया तो कितना पैसा लगा आपको? है। कम से कम हमारा मुल्क का 3 लाख लेके गया। इधर का? हमारा मुल्क का, आपका मुल्क? ओमान का कम से कम 1000 रियाल तो होगा ना। 1000 रियाल? अच्छा, 1000 रुपया मतलब आपका लग गया। इनका 1000 रियाल में वीज़ा मिला है, और बांग्लादेश में 3 लाख। तो फिर यहाँ काम कैसे मिलता है? फिर अब काम का कॉन्टेक्ट कैसे होता है? हम कांटेक्ट वो मेरा भाई देखता है, एक ओमानी के साथ बात करके मुझे पहले आजाद वीजा ले देता है। अच्छा वो खुद का काम है तो खुद का काम में लगा देता है, नहीं तो दूसरा बंदे के साथ बात करके दूसरा अच्छा, आपका जगह भाई, आपका जो कंट्रोल करता है आपका भाई करता है काम के देखभाल, ठीक है। हाँ। अच्छा, आपके कितना साल हो गया ओमान में? मेरा 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह खलास हो गया। 2 साल खत्म हो गया। अभी हम झेल रहे हैं, अभी हमारा दिल्ली दूर है, ठीक है। आज़ाद वीज़ा का मतलब ये सैलरी कैसा रहता है, या घंटे पर आता है या मंथली पर आता है? इधर मंथली भी होता है, सैलरी घंटा भी होता ज़्यादा है। करके कौन सा चलता है, मंथली या घंटा वाला? ज्यादा आदमी लोग मंथली में करना चाहता अच्छा, है। आपका 1 घंटे का कितना रियाल मिलता है? मेरे 1 घंटे का 700 पैसा देते हैं। यानी 1 घंटे का 700 पैसा, मतलब 1 रुपये में 300 पैसा कम 700 पैसा मिल जाता है। इनको इनका सप्लाई वाला काम दिलवाता है। सप्लाई वाला अगर नहीं लेता होगा तो आपके ऊपर 1.5 रियाल से कम नहीं लेता होगा कंपनी से? कम से कम 1.5 रियाल लेते 1.5 से कम से कम। आपका ट्रेड क्या है? हैं। अभी आप क्या काम करते हो अभी के भी, उस बाद मतलब जो अभी जो आप अभी आए हैं इस कंपनी में, आपका ट्रेड क्या है? मेरा अभी तो हेल्पर का ट्रेड में अच्छा। लगा दिया। जो जब ये हमारा कोई ट्रेड लाएगा और भी ज्यादा पैसा होगा, कम से कम 1 रियाल 200 देगा। अच्छा, आप मतलब आपका ट्रेड चेंज होगा, आप काम चेंज कीजिएगा तो उसके हिसाब से पैसा आपका बढ़ता रहेगा। हाँ, हेल्पर का 700 है, वेल्डर का 1000, 2 रियाल, मैंने वेल्डर का जो है 2 रियाल, किसी का 1.5 रियाल, मतलब वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि ना। अच्छा, तो उसके बाद आपका 700 पैसे देता है कम। अच्छा, सप्लाई वाला आपका क्या क्या फैसिलिटी देता है? सप्लाई वाला कोई भी फैसिलिटी नहीं देता है, हम लोग का खुद का जिम्मेदार खुद होता है। अच्छा, मतलब वो खाली उसका काम क्या रहता है सप्लाई वाला का? उसका बस काम है, वो इधर इधर से उधर दूसरा कंपनी में काम पकड़ते हैं, हम लोग को बात करते हैं। हम अच्छा लोग के साथ कांटेक्ट होता है, इधर 2 साल होगा तो बाद 2 महीने काम चलेगा, ऐसे अच्छा। कांटेक्ट होता है। बाद में हम लोग उधर काम में चला जाता हूँ। यानी उसका काम कंपनी से कांटेक्ट करके आपका काम दिलवा देना, गाड़ी से वही छोड़ता है? हाँ, वो भी छोड़ता है, कभी कभी हम लोग कंपनी के गाड़ी में भी आता हूँ। अच्छा, से बात कंपनी करते अगर हैं। उस रूट से गुजरता है तो आप उस रूट में चले जाओगे, हाँ या और नहीं तो आप कंपनी के वो जो सप्लाई वाला है वो जाके कंपनी छोड़ेगा? हाँ, बस वो उसका नहीं काम इतना ही है, कंपनी से छोड़ना और कंपनी में कांटेक्ट करके काम दिलवाना। हाँ सही। अच्छा, कुछ और ट्रीटमेंट जो है दिलाता है? नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। कुछ नहीं। यानी सप्लाई में जो है खुद का जिम्मेदार आदमी रहता है, इसका कोई लेना देना नहीं सप्लाई वाला का। अब बीमार हो गए, कुछ भी हो गए,
वो सप्लाई वाला नहीं इलाज कराएगा, खुद अपने पैसे से इलाज कराना रहता है। आपका रूम रहेगा, आपका रूम रेंट खुद का रहेगा। अच्छा, ये रूम भाड़ा लेके खाली खाना का कितना आता है? हमारा खाना का कम से कम अच्छा खाएगा तो कम से कम 20 रियल मतलब बढ़िया सा आप रोज चिकन मटन बिरयानी खाएगा तो 20 रियल आएगा, 20 रियल आ जाएगा। और रूम ले लेगा ऐड करेगा तो रूम का कम से कम 10 रियल, आदमी ज्यादा होता है और भी ना। कमती हो मैक्सिमम जाता आप है। लोग कितना आदमी रहते हैं? मैक्सिमम 5-6 आदमी, 6 आदमी रहता है। मैक्सिमम 6 आदमी। 6 आदमी से ज्यादा अच्छा नहीं लगता है कि ना? तो मतलब पूरा टोटल लेके खाना वाना लेके 25-30 रियल आ जाता है। हाँ, 30 रियल के और भी कमती भी लगता है, कमती लगता है, कभी कमती मैंने होता है। टोटल खर्चा अगर लेके चलो तो 40 रियल अपना पॉकेट खर्चा और सब लेके 40 रियल। हाँ, हो जाता है। अच्छा, आप मंथली कितना उठा लेते हैं, यानी एक महीना में कितना रियल उठा लेते हैं फ्राइडे छोड़ के? फ्राइडे छोड़ के कम से कम 100 200 तक चला जाता है इंशाल्लाह। 200 तक फ्राइडे छोड़ के? चला आता है। फ्राइडे छोड़ के इनका 160 रियल बनता है। इंडिया थी बांग्लादेश में कितना हो गया? बांग्लादेश का 60,000 हो जाता है। 60,000 रुपया, बांग्लादेश के 60,000 रुपया हो गया। अब बताइए, और जो हमारे कंपनी में आदमी काम करते हैं उनको कितना मिलता है कंपनी से मालूम है? 110, 100, 120 पर लेकर आता है कंपनी, ठीक है ना? और कुछ जो है अलग से अलाउंसमेंट मिलता है, मगर हर किसी को नहीं मिलता है। मैं बताता हूँ किनको मिलता है अलाउंसमेंट। अच्छा, एक बात और बताइए, मतलब आज़ाद वीज़ा लेने के लिए यहाँ तो कोई तो अगर नया आदमी हो तो कैसे होगा? वो उसका रिश्तेदार लाजम चाहिए इधर, नहीं तो नहीं आ सकते। और उधर आप हमारा मुल्क को बात करेगा तो हम उधर बात करेगा तो एक ट्रैवल से जाना पड़ेगा। अच्छा, ट्रैवल आप लोग कंपनी में क्यों नहीं आते? हम लोग ज्यादा कंपनी में नहीं आता, वो कंपनी लोग ऐसे एक काम को बोल के हमारा उधर से लेके आता है, बाद में दूसरे काम में डाल देता है, इसलिए आदमी लोग ज्यादा नहीं आता है कंपनी के। अच्छा, मैं देखा हूँ सबसे ज़्यादा ओमान में सबसे मैं ज़्यादा देखा हूँ, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के लोग हैं। बांग्लादेश, हाँ, सेकंड में पाकिस्तान, थर्ड में इंडिया के लोग हैं। इंडिया के लोग कम और जो भी कम है वो होता है। कंपनी में मिलेंगे, कंपनी की तरफ से मिलेंगे, ऐसा नहीं भला भटका तो कभी एका दुका कोई मिल गया वो अलग बात है। तो आज़ाद वीज़ा लेने के लिए आप उन लोगों को कोई ना कोई इधर होना चाहिए, दोस्त यार रिलेशन, मतलब जो भी, मतलब किसी से कांटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। अच्छा, एक रूम में आप लोग अलग अलग पूरा जगह का आदमी रहता होगा, हाँ, रहता है। उसमें आप लोग सहमत से ये मतलब एडजस्ट करके आप लोग खाना बना बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं। हमारा मुल्क का ही होता है, कोई बांग्लादेश का 1 ग्राम का वो दूसरा ग्राम, ऐसा ऐसे होता है। अच्छा, मतलब दूसरे तीसरे जिला का आदमी रहता है, मतलब हाँ। ऐसा करके आप लोग एक सेटअप करके बना के रखता है कि ना? हाँ, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें नहीं है, मतलब कोई ना कोई आज़ाद वीज़ा लेने के लिए यहाँ होना चाहिए। और जो भी इलाज फिलाज सब इनका देखना है, कुछ नहीं। और देखो कंपनी में क्या फ़ायदा है, मैं कंपनी को बताता हूँ। आज़ाद वीज़ा का पहले फ़ायदा बताता हूँ। आज़ाद वीज़ा अपना मन के आज़ाद हैं आप कभी भी घर जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। अच्छा खासा सैलरी भी अगर काम पकड़ा गया तो आप 300 भी रियाल उठा सकते हैं, 200 रियाल भी उठा सकते हैं। इंडिया के मतलब कहो तो लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 50,000 भी कमा सकते हैं। अगर कंपनी आपका ट्रेड के ऊपर है, आपको बिल्डर है तो 2 रियाल भी मिल सकता है, 1.5 रियाल भी मिल सकता है, इस तरह का है। और कंपनी ही क्या है, मगर उसमें आपका लीव सीव कुछ नहीं है, आप खाली कमाई जितना कमाइएगा उतना मिलेगा। कंपनी क्या है, कंपनी अगर लेके आता है आपको तो कंपनी आपको खाना देगा, रूम देगा, आने जाने का उसका गाड़ी है, कवरऑल है, ये सब कुछ कंपनी का है। ट्रीटमेंट कंपनी का, उसी में कुछ घटिया कंपनी मिल जाता है तो ना खाना अच्छा देता है, ना टाइम से ट्रीटमेंट कराता है, ना टाइम से कुछ फैसिलिटी उसका रहता है। अच्छा मिल गया तो आपका बल्ले बल्ले है, और खराब मिल गया तो खैर आपकी किस्मतें खराब है, इस तरह का है। मगर आज़ाद है, आज़ाद आप हो, जा सकते हो, आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं इतना इसमें। तो दोनों में देखो तो बहुत डिफरेंस है। अब ये बताओ कि अगर मान के चलो, अगर बेसिक सैलरी कंपनी वाला दे दिया तो समझ लो सप्लाई वाला से अच्छा है। अगर 150 रियाल दे दिया, 130 रियाल दे दिया, तो अगर पर डे 2 घंटा ओवर टाइम है तो समझ लो कि उसका भी 60-70 जाएगा। हाँ, 160-70 आ जाता तो है। फिर आप पीछे हो जाओगे। हाँ। अगर कंपनी 160, 170 या 150 रियाल कंपनी वर्कर को देता है, कंपनी बुलाता है, अगर खाना उसका है, कंपनी का सब कुछ है, कंपनी का कपड़ों सब कुछ है, मिलता है, तो सप्लाई वाला से हम लोग आगे रहते हैं, हमारा मुकाबला सप्लाई वाला नहीं करेगा। अगर कंपनी घटिया है, 100 रियाल दे रहा है, 110 रियाल, समझ लो कि 170 आप कभी किसी जिंदगी में नहीं ले सकते हो, कभी नहीं ले सकते हो। अगर कंपनी अच्छा है, ओवर टाइम पर डे चल रहा है, तो आपका ठीक है, क्योंकि कंपनी के कवरऑल का टेंशन नहीं है, जूता का टेंशन नहीं है, खाने का टेंशन है, खाना बना बनावल मिलेगा आपको। कोई कोई कंपनी पैसा कटिंग करता है, जो कंपनी है उतना खाना अच्छा नहीं देता। मैं क्यों तारीफ करूं, कंपनी के नाम नहीं लूंगा, अगर कुछ ऐसा बोलूंगा तो मेरा सैलरी फैलरी अभी होल्ड कर देगा कि ना, क्योंकि पासपोर्ट मेरा उसके पास है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास मेरा पासपोर्ट है, उसी के पास है। और ये भाई साहब के वजह कुछ कुछ बोलेंगे तो सीधे बांग्लादेश भाग सकते हैं, क्योंकि इनके पास पासपोर्ट है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ऐसा है, अगर
मैं इतना ही कहूँगा कि आप आज़ाद वीज़ा से आते हैं तो आज़ाद घूम के कमा सकते हैं, आपका काम के ऊपर है, हम कंपनी वाले से अच्छा कमा सकते हैं। अगर आप 100 रियाल 120 रियाल में आते हैं तो कंपनी सप्लायर वाले के मुकाबला आप नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो आज़ाद वीज़ा के प्रोसेस है, कहीं भी जाइए आज़ाद वीज़ा लेने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, इतना तो कन्फर्म है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कर देना, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी का स्वागत है परवेज आर के ब्लॉग में। नेक्स्ट टाइम में देखेंगे कि और कोई मिलता है तो मैं उनसे बात करेंगे कि क्या उसका प्रोसेस है।